जब मैं बच्चा था, माँ के गोदी में बैठकर उनकी बातों को सुनता था। उनकी ममता और स्नेह से भरी हुई हर बात मेरे दिल को छू जाती थी। वो हमेशा मेरे सपनों का साथ देती, मेरी मुस्कान का कारण बनती थी। मेरे प्यारे मित्रों, एक माँ ही होती है जो खुद तो भूखा सो लेगी लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। लोग आपकी तरक्की देखकर जल सकते हैं, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ना देखना चाहती है। दोस्तों, माँ बाप से अच्छा कोई भगवान नहीं इस दुनिया में। आइए माँ के प्यार पर आधारित एक कहानी सुनाते हैं। माँ के लिए पुष्पों की माला। चांदनी। एक दिन चांदनी रात में छत पर बैठकर बस मनमोहक चांद को देखे जा रही थी। तभी उसके पापा उसको खोजते हुए छत पर आते हैं। पूछते हैं, बेटी यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? वो अपने पापा से सवाल करती है, पापा मेरा नाम चांदनी क्यों रखा और किसने रखा? उसके पापा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम जब हुई थी तो तुम्हारा चेहरा चांद जैसा और चमक चांदनी की तरह थी। तभी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम चांदनी रख दिया। माँ का नाम सुन के चांदनी एकदम से बोल पड़ती है, तो मेरी माँ है कहाँ? उसके पापा कहते हैं, माँ तुम्हारी वो तारा बनके चमक रही है और कह रही, बेटी जल्दी सो जाओ नहीं तो तुम कल स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। और चांदनी से अपनी आंख छुपाते हुए आंसू पोंछते हैं। कमरे में जाके उसे लोरी सुनाते हैं। चांदनी सो जाती है, लेकिन पापा को नींद नहीं आ रही होती है। तभी टीवी को ऑन करते हैं। जैसे ही टीवी ऑन होती है, उसमें एक पिक्चर आ रही होती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो उस मूवी को देख अपने ख्यालों में खो जाते हैं। निशा को मैंने पहली बार अपनी कोचिंग में देखा था। वो बहुत शर्मीली और खूबसूरत थी। मैं हमेशा उससे कॉपी मांगने के बहाने ढूंढता रहता था। पता ही नहीं चला हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए। फिर एक दिन मैंने उसे अपने बर्थडे पर बुलाया और सबके सामने हमने अपनी बात रखी और शादी पक्की हो गई। 1 साल के बाद बेटी हुई। तब निशा ने कहा, इसका नाम चांदनी रखना, क्योंकि ये बहुत गोरी है। हम दोनों ने बेटी का नाम चांदनी रख दिया। 6 महीने बाद पता चला निशा को ब्लड कैंसर है और वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसने चांदनी का हाथ थमाते हुए कहा, यही तुम्हारी खुशी और सहारा है। इतना कह के हमेशा के लिए हमें बेटी के सहारे छोड़ दिया। फिर बेबस पापा अपनी बेटी पर हाथ फेरते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। एक प्यारा सा हग करके सो जाते हैं। चांदनी सुबह जल्दी उठ के स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। अलार्म बजता है। चांदनी कहती है, पापा जल्दी उठो नहीं तो मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पापा उससे कहते हैं, आज हम दोनों घूमने चलेंगे, स्कूल की छुट्टी, और तुम्हारे लिए मैं एक प्यारी सी ड्रेस लाया हूँ, उसे पहनकर तैयार हो जाओ। चांदनी और पापा दोनों तैयार हो जाते हैं और एक फूल की दुकान पर जाते हैं। चांदनी कहती, क्या हम मंदिर जा रहे हैं? पापा थोड़ा सा सोचते हैं, फिर कहते हैं, हाँ बेटा, वो मंदिर बहुत अच्छा है। वहाँ पुष्पों की माला चढ़ाकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। अपनी सारी दिल की बात मैं उनसे कर लेता हूँ। ऐसे बातें करते करते वो कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। चांदनी फिर सवाल करती है, क्या पापा यहाँ तो कोई भी मंदिर नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? पापा रोते हुए चांदनी को गले लगा लेते हैं और निशा, अपनी पत्नी, की कब्र के पास बैठ के कहते हैं, बेटा इसके अंदर तुम्हारे अनमोल भगवान है, तुम्हारी माँ। आज के दिन ही ये हम दोनों को छोड़ के यहाँ चली आई थी और कहाँ था जब याद आए तो मुझे फूल चढ़ाना, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। ये कहते हुए दोनों फूल समर्पित करते हैं। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन चांदनी के दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है कि यहाँ फूल चढ़ाने से माँ मिल जाएगी। अब वो स्कूल रोज आधा घंटा पहले निकलती थी और रोज एक माला लेके वहाँ चढ़ाती, फिर स्कूल जाती। एक दिन वो जल्दी में पैसे घर ही भूल जाती है
वो दुकान पर पहुंचती है। कहती, अंकल जी आज पैसे लाना भूल गई, मुझे माँ के लिए उधार माला मिल जाएगी। उसी टाइम एक लड़का आता है और कहता है, बेटी माँ के लिए तो मैं सब नौछावर कर दूं, और उस माला के लिए रुपए देता है। वो कहती है, भैया थोड़ी सी और मदद कर दो, आज मुझे देर हो गई है, प्लीज मुझे मेरी माँ तक छोड़ दो। वो चांदनी को छोड़ देता है। चांदनी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देख उसे अजीब सा लगता है। वो वही खड़ा होके चांदनी को चुपके से देखता है। वो एक कब्र पर फूल चढ़ा रही होती है और उसको गले लगा के खूब रोती है और कहती है, कब मिलोगी माँ? आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, बस एक बार गले लगा ले, मुझे भी सबकी तरह माँ का प्यार चाहिए। लड़के को ये सब देख बहुत रोना आता है। फिर वो वापस फूल की दुकान पर जाता है और अपनी माँ के लिए गुलाब की माला लेता है। घर जाके अपनी माँ को देता है। पैर छू के कहता है, आज मुझे एक छोटी सी बच्ची ने सब कुछ बता दिया कि माँ से बढ़ा कोई भी भगवान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये पुष्पों की माला तेरे लिए लाया हूँ। आज से तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी सरस्वती और तू ही मेरी दुनिया। जो मैंने आज तक जुर्म किए हो मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं तेरी हर एक बात मानूंगा। आज से कोई भी काम आप नहीं करोगी, मैं आपके लिए कमाऊंगा। लड़के की माँ उसका पालन पोषण करने के लिए खेत पर काम किया करती थी और लड़का इधर उधर मटर गश्ती में पड़ा रहता था। लेकिन चांदनी जो कि 5 साल की थी, उसने उसका जीवन बदल दिया। माँ क्या होती है का पाठ पढ़ाया। उसकी वजह से अब माँ को मजदूरी नहीं करनी पड़ती है। उसकी जगह बेटा काम करता है।